हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपके एसएससी जीडी के लिए जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाए हैं दोस्तों। ठीक है ना, 18 क्वेश्चन होंगे, 18 को 18 क्वेश्चन ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, और मैं आपको आंसर देने के लिए समय भी दूँगा। तो आप एकदम बताइए आंसर हल करके वीडियो को पोज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं बिना देरी के हुए अभिरुचि परीक्षण मतलब रीजनिंग। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि खंड 1 से 9 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों या संख्या को चुनिए। तो कौन सा अक्षर या शब्द या संख्या संबंधित है उसको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला कह रहा है कि 2 को 7 लिखा जाता है, तो 3 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, देखिए आपको समय दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक सकते थे। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ। देखिए एक टाइप होता है दोस्तों रीजनिंग में कि घन या वर्ग के पास देखा जाता है, घन या वर्ग के पास देखा जाता है। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 का घन कितना होता है। 2 का घन होता है दोस्तों 8, तो 8 से 1 कम कर दिया है, हो गया है 7। ठीक ना, तो उसी तरह यहाँ पर दोस्तों 3 दिया है, तो 3 का घन कितना हो जाएगा। 3 का घन हो जाएगा 27, और 27 से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 26। ठीक ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो उसको आप मैनेज करके चलिएगा। ठीक ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 को 90 लिखा जाता है। 12 को क्या लिखा जाता है 90, तो 16 को क्या लिखा जाएगा। सोचिए, आप वीडियो को रोक कर सोच सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्तों 12 को 90 लिख रहा है, तो देखिए 12 के पहाड़ा 7 बार पढ़िए, तो 12 7 84, बार 7 84 हो जाएगा। और 84 में 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है, तो 84 में 6 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। यानी पहले वाले में 7 से गुणा करके उसका आधा जोड़ दे रहा है। ठीक ना, तो 16 से 7 में गुणा कर दिए, तो 16 से 7 में गुणा कर देंगे तो 12 7 या 112 हो जाएगा। 112 112। ठीक ना, 112 में 16 का आधा जोड़ दीजिए, तो आधा कितना होगा, 16 का आधा हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही हो जाएगा, 120। उम्मीद कर रहे हैं कि एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम आप वीडियो को रोक कर देख रहे होंगे आंसर भी। ठीक ना, धीरे धीरे जरूर दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसको तीसरा नंबर 7 का वो लिख रहा है 50, तो 17 को क्या लिखा जाएगा। अभी मैंने बताया दोस्तों कि रीजनिंग में टाइप होता है कि वर्ग या घन के पास देखा जाता है। एकदम याद रखिएगा, वर्ग या घन के पास देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 का वर्ग कितना होगा। 7 का वर्ग होगा दोस्तों 49। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 49 में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 50। उसी तो 17 का वर्ग कर दीजिए, तो 17 का वर्ग होता है दोस्तों, 17 का वर्ग कितना होता है बताइए। तो 17 का वर्ग हो जाता है दोस्तों 200, 1 मिनट, 17 का वर्ग एक बार और लिख दे रहे हैं। 17 का वर्ग होता है दोस्तों 289 होता है। ठीक ना, 289 289, आप प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। तो इन्हें ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा ही सही हो जाएगा, 290। अब ये मत कहिएगा कि हर बार तीसरा ही सही होगा, ज़रूरी नहीं है। ठीक ना, तीसरा आ रहा है तो तीसरा हम लोग कर रहे हैं। ये समझ में आया। टाइप याद रखिएगा, एग्जाम में बस बैठिएगा तो टाइप ही दिमाग में बिठाइए रखिएगा। देखिए इसको कह रहा है दोस्तों कि JLJH को लिखा जाता है QOQS, तो FHFD को क्या लिखा जाएगा, इसको बताना है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर चौथा बताना है। तो क्या कर रहा है दोस्तों, आपको कुछ समझ में आ रहा हो। देखिए J को Q लिखा है, J को क्या लिखा है, Q लिखा है। ठीक ना, L को क्या लिखा है दोस्तों, O लिखा है। L को क्या लिखा है, O लिखा है। ठीक ना, और J को फिर क्या लिखा है, Q, J को लिखा है Q, तो J को Q लिख रहा है। और फिर दोस्तों H को लिख रहा है S। आपको कुछ समझ में आया क्या कर रहा है, विपरीत कर रहा है दोस्तों। HS मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल से याद कर सकते हैं कि H का उल्टा होता है दोस्तों, विपरीत होता है, S होता है। J से JQ याद कर सकते हैं। ठीक ना, LO से लू याद कर सकते हैं, LO से लो याद कर सकते हैं, तो लो। L का विपरीत क्या होता है, O होता है। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर विपरीत कर देंगे, F का विपरीत क्या होता है, तो फू होता है, फू। तो F का विपरीत होता है यू। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर पहला कट गया, ऑप्शन नंबर दूसरा कट गया। एज का उल्टा क्या होता है, अभी मैंने बताया हाई स्कूल, तो एज का उल्टा हो जाएगा दोस्तों S, तो दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद F का उल्टा क्या हो जाएगा, फिर फू हो जाएगा, F का उल्टा U हो जाएगा, तो USU हो जाएगा। तो USU तीनों ऑप्शन में है, तीसरा में भी है और चौथा में भी है। और उसके बाद D, तो D का विपरीत क्या होता है, D का होता है DW। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या किया था, विपरीत किया था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, C को लिखा है Z, C को क्या लिखा है, Z लिखा है।
डी को लिखा है दोस्तों एक्स लिखा है, ठीक ना, और ई को लिखा है वाई, ई को क्या लिखा है, वाई लिखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों ई डी सी का क्या होगा, ई डी सी को क्या होगा। सोचिए दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर सोच सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे आप दोस्तों, तो देखिए सी डी ई दिखाई दे रहा है, इसमें भी ई डी सी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि कोड रख दिया है। तो एक टाइप होता है रीजनिंग में कोड रखने वाला, ठीक ना, एक होता है टाइप कोड रखने वाला। तो सी का कोड क्या रखा है, जेड। तो ई का कोड देख लेते हैं पहले। ई का कोड क्या रखा है, ई का कोड रखा है वाई। तो ई का कोड हो जाएगा वाई। वाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में नहीं है, पहला में नहीं है, 2 में है, ठीक ना। उसके बाद डी का कोड क्या रखा है यहाँ पर, देखिए डी का कोड रखा है दोस्तों एक्स रखा है। डी का क्या कोड रखा है यहाँ पर, एक्स रखा है। तो डी का कोड यहाँ पर रख देंगे एक्स। तो वाई के बाद क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो वाई के बाद एक्स इस दोनों ऑप्शन में नहीं है, यही है, ठीक ना, वाई एक्स जेड। और सी का कोड क्या रखा है, सी का कोड रखा है जेड, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि एम यू जी मग को लिखा जाता है, जी यू एम गम लिखा जाता है। तो एल ई एन सी लेंस को क्या लिखा जाएगा, ये, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक टाइप होता है दोस्तों कि प्लॉट देता है। तो एम यू जी को प्लॉट दिया है, पीछे से लिख दिया है जी यू एम। उसी तरह एल ई एन एस को प्लॉट देंगे, एल ई एन एस को प्लॉट देंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन ई एल हो जाएगा, एस एन ई एल। तो एस एन ई एल किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा में है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं तो 7 नंबर कह रहा है कि काफ़ी को कैफीन लिखा जाता है। तो तंबाकू को क्या लिखा जाएगा, 7 नंबर बताइए। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह काफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, काफ़ी में कैफीन, तो उसी तरह तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ये टॉपिक हो गया, इसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी और भी है, दूसरा भी टॉपिक है यहाँ पर, ठीक ना। देखिए यहाँ से 10 नंबर से स्टार्ट होगा दूसरा टॉपिक। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फंसेंगे, बस आप टाइप के हिसाब से याद कर सकते हैं। 8 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि घनिष्ठ अपरिचित। तो घनिष्ठ अपरिचित, जिस तरह घनिष्ठ दोस्तों संबंधित है अपरिचित से, उसी तरह इसमें से कौन सा परिचित है, ठीक ना। तो देख लेते हैं कौन सा परिचित है। 8 नंबर देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे रहा है दोस्तों आंतरिक और दूरवर्ती, बचे रहना, धैर्य, दिलचस्पी, उदासीनता और सर्वप्रिय, मैत्रीपूर्ण। बताइए 8 नंबर का। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, घनिष्ठ और अपरिचित दोनों के विपरीत हैं, दोनों आपस में क्या है, विपरीत है। जिससे घनिष्ठ संबंध होता है तो वहाँ पर अपरिचित संबंध, ठीक ना। तो ये दोनों विपरीत है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो विपरीत है, आंतरिक और दूरवर्ती, ये नहीं होगा। बचे रहना और धैर्य, ये भी विपरीत नहीं है। सर्वप्रिय और मैत्रीपूर्ण, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा। किसी चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं या उदासीनता दिखाते हैं, तो दिलचस्पी लेना या उदासीनता दिखाना, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, विपरीत है। 9 नंबर देख लेते हैं, जिस तरह नारियल से संबंधित है तेल, उसी तरह फल से कौन संबंधित होगा। ऑप्शन है दोस्तों मीठा, स्वाद, जूस की गुच्छा, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नारियल से क्या निकलता है, तेल निकलता है। तो फल से क्या निकलेगा, तो फल से निकलेगा जूस यानी रस निकलेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों 10 से 18 नंबर में कह रहा है कि उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो कौन सा इसमें से भिन्न है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। तो देखिए आप वीडियो को आराम से देखिए, अब बताइए कि कौन सा भिन्न है। पहला ऑप्शन में 111 लिखा है, 263 लिखा है, 383 लिखा है, 551 लिखा है। बताइए कौन सा भिन्न है, रोक कर देखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए 5 पहले और तीसरे का गुणा कर रहा है, तो पहले और तीसरे 5 एक को गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो बीच वाला आ जा रहा है। 2 3 को गुणा कर दीजिए तो 2 3 6, तो बीच वाला आ जाएगा। 1 को 1 से गुणा कर दीजिए तो बीच में आ जाएगा 1। तो 3 से 3 में गुणा करेंगे तो तितली का 9 रहना चाहिए बीच में, तो ये बीच में 8 है, तो ये अलग है, यही भिन्न हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए 11 नंबर में क्या भिन्न है। देखिए CFJ DJK EHL और GJM कौन सा विपरीत है दोस्तों, इस विपरीत कर रहे हैं, कौन सा इसमें भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, C के बाद F आ रहा है, तो C आता है 3 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, यानी जोड़ा है दोस्तों 3 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, C से F, C के बाद D E और F 3 जोड़ा है। F के बाद J, F के बाद J, यानी 6 से हो गया है दोस्तों 10। J कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर, 6 से 10 हो गया यानी 4 जोड़ा है। 3 पहले वाले में 3 जोड़ा है, उसके बाद 4 जोड़ा है, ठीक ना।
दूसरा ऑप्शन में देख लीजिए, डी के बाद जी हो जाएगा, डी के बाद ई एफ जी, तो इसमें भी 3 जोड़ रहा है, और जी के बाद एच आई जे के, यानी फिर यहाँ पर भी कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 3 और 4 जोड़ रहा है। इसमें देखिए तीसरे ऑप्शन में ई से एच हो जा रहा है, ई आता है दोस्तों 5 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, यानी 3 जोड़ा है। 8 के बाद यल आता है 12 नंबर पर, ठीक ना, तब 8 के बाद 12 यानी 4 जोड़ा है। अगला चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, जी आता है दोस्तों 7 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, जी आता है 10 नंबर पर, और यम आता है दोस्तों 13 नंबर पर, ठीक ना, यम आता है 13 नंबर पर। तो ये जोड़ा रहा है दोस्तों 3, यहाँ पर जोड़ा है 3, तो यहाँ पर 3 को जोड़ा रहा है, 3 सब में जोड़ा है 3 और 4, 3 4 और 3 4, लेकिन चौथे ऑप्शन में जोड़ा है 3 3 3 जोड़ा है, 3 और 3 जोड़ा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा भिन्न हो जाएगा। 12 देखिए दोस्तों, स्पोक, स्मोक, KOPEC, कोप्स और पॉक्स में कौन भिन्न है, इसको बताना है। बताइए इसमें कौन सा भिन्न है दोस्तों 12 नंबर में। देखिए दोस्तों इसमें कौन भिन्न हो जाएगा, ये दोस्तों दूसरा नंबर हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा, ठीक ना। क्यों दोस्तों, देखिए स्मोक में एक यम आया है, अब बाकी किसी भी ऑप्शन में यम नहीं आ रहा है, बाकी सब शब्द आ रहे हैं, यस भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, के भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ठीक ना, सब में आ रहा है, लेकिन यम केवल एक ही ऑप्शन में आया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर अलग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 13 नंबर, इस्पात, पीतल, पारा, तांबा, इसमें बताना है कौन सा भिन्न है 13 नंबर में, बताइए। तो देखिए दोस्तों पारा भिन्न हो जाएगा। क्यों भिन्न हो जाएगा दोस्तों, पारा एक द्रव है, क्या है, पारा एक द्रव के रूप में पाया जाता है, जबकि सभी दोस्तों ठोस के रूप में पाया जाता है। पीतल भी ठोस के रूप में, तांबा भी ठोस के रूप में, और इस्पात यानी स्टील भी ठोस के रूप में पाया जाता है, ठीक ना, जबकि पारा द्रव के रूप में पाया जाता है। 14 नंबर देखिए दोस्तों, नामे जमा, लाभ वृद्धि, आय व्यय, संपत्ति देय, कौन इसमें भिन्न है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों लाभ वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लाभ होना या वृद्धि होना दोनों एक ही बात है, जबकि आय व्यय विपरीत है, नामे करना और जामे करना, जमा ये भी विपरीत है, संपत्ति और देय ये भी विपरीत है, ठीक ना, जबकि लाभ वृद्धि दोनों एक ही शब्द है। अगला देख लेते हैं 115 नंबर में, बताइए 368 को 358 लिख रहा है, 254 को 244 लिख रहा है, 122 को 114 लिख रहा है, 156 को 146 लिख रहा है, क्या होगा इसमें अलग, बताइए। देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्यों, देखिए 368 से दोस्तों 358 हो गया, 10 कम कर दिया है। 254 से दोस्तों 244 हो गया, यहाँ पर भी 10 कम कर दिया। 156 से 146 हो गया, यहाँ पर भी 10 कम कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों 122 से 114 हो गया है, तो 14 26 यानी यहाँ पर केवल 8 कम किया है, ठीक ना, तो यही भिन्न हो जाएगा। और आगे चलते हैं 16 नंबर दोस्तों, ABDE AMNPQ EFHISTUV, इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न है 16 नंबर में, बताइए। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर में देखिए यहाँ पर से B के बाद C छोड़ दीजिए, D के बाद E, ठीक ना, यानी 1 2 1 जोड़ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर A के बाद क्या हो गया है, B, तो 1 जोड़ दिया, और D के बाद E हो गया है, 1 जोड़ दिया है, ठीक ना, B के बाद D हो गया, 2 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, M के बाद N 1 जोड़ा, N के बाद OP 2 जोड़ा, P के बाद Q 1 जोड़ा, यानी 1 2 और 1 जोड़ रहा है। यहाँ पर E के बाद F 1 जोड़ा, F के बाद H 2 जोड़ा, H के बाद I 1 जोड़ा, तो 1 2 1 जोड़ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर चौथा देखिए दोस्तों, STUV सब में 1 जोड़ा है, जबकि और में 1 2 1 जोड़ रहा है, तो ये भिन्न हो जाएगा। अगला बताना है पतलून, पैजामा, कोट, कमीज, जैकेट, बताइए इसमें से कौन सा भिन्न है 17 नंबर में। 17 नंबर में कौन सा भिन्न हो जाएगा दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों पतलून हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों देखिए कोट ऊपर पहना जाता है, जैकेट ऊपर पहना जाता है, कमीज भी ऊपर पहना जाता है, लेकिन पतलून पैजामा ये दोस्तों कमर के नीचे पहना जाता है, कमर से नीचे, ठीक ना, तो यही अलग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 136, यह आसान है, 36 62 144 256, बताइए इसमें से कौन सा भिन्न है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 62 भिन्न है, ठीक ना, क्योंकि ये दोस्तों 36 6 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, ठीक ना। देखिए मोबाइल से बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक ना। और 256 दोस्तों ये किसका वर्ग हो जाएगा, 256 16 का वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी में वर्ग है, लेकिन ऑप्शन बी में वर्ग नहीं है, 62 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 18 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं, ठीक ना। वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।